हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से डेली आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लासेज ले रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 111 से। इससे पहले की 110 नंबर तक जो क्वेश्चन की क्लासेज थी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच, पीछे के पिच जिसको बोलते हैं बैक पिच से अधिक है। देखिए, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेब वाइंडिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताया था इससे पहले वाली क्लासेस में। जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। देखिए, एक होता है फ्रंट पिच जिसको लिखते हैं वाई एफ से, एक होता है बैक पिच जिसको लिखते हैं वाई बी से। अगर फ्रंट पिच ज़्यादा है बैक पिच से तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेसिव। और एक होता है अगर हमारा बैक पिच ज़्यादा हो गया, फ्रंट पिच कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि आर्मेचर की फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक है। ये कंडीशन है, फ्रंट पिच ज़्यादा है बैक पिच से, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी ए रेटिंग। वी ए का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए कोर सामग्री के लिए क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कौन सा मटेरियल इसमें से हम लोग उपयोग कर लें कि वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए एरिया कम हो जाए, कम साइज की मशीन बने। डायनेमो शीट, कम मिश्र धातु की चादर, उच्च मिश्र धातु की चादर, समान स्टील की शीट। याद रखिएगा, हाई एलॉय स्टील, उच्च मिश्र धातु की चादर जो है उपयोग कर लेने से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे उत्पन्न करें? देखिए, जैसे हमारा एक कॉइल है, यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया, करंट दे दिया, आई दे दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसमें कॉइल में। यहाँ पे एन ध्रुव बन गया, यहाँ एस बन गया। अब ध्रुवता को उल्टा करना है तो आप लोग क्या करिए, यहाँ से करंट दे दीजिए, इस साइड से। यहाँ से करंट दिए थे, यहाँ पे इस साइड से दे दीजिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन बन जाएगा, यहाँ एस बन जाएगा। देखिए, यहाँ एन था, यहाँ एस हो गया, यहाँ एस था, यहाँ एन हो गया। ध्रुवता उल्टी हो गई। इसी के बारे में बात कर रहा है कि ध्रुवता कैसे उल्टी करें। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि कुंडल में घुमाव की संख्या बदलें। घुमाव की संख्या बदलने से तो नहीं होगा। घुमाव की संख्या बदलने से क्या होगा? जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, लेकिन ध्रुवता नहीं उल्टी होगी। कॉइल का श्रेणी संयोजन बनाना, इससे भी नहीं होगा। कॉइल के समांतर संयोजन बनाने से भी नहीं होगा। हाँ, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बना दीजिए जैसा अभी हमने बताया, तो इसकी पोलैरिटी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? देखिए, एक फिगर दर्शाया गया, इसमें रिवाइंडिंग की एक प्रक्रिया दर्शाई जा रही है। इसमें दोबारा वाइंडिंग करना, रिवाइंडिंग का मतलब दोबारा वाइंडिंग करना। तो एक क्रिया है, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें जो क्या वेज हटाया जा रहा है, इसमें स्लॉट्स में जो वेजेज होते हैं इनको हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो यहाँ पे वेज हटाने का काम किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, रिमूविंग ऑफ वेज, वेज को हटाना। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, हिग्रोस्कोपिक का मतलब होता है नमी ना सोखने वाली, और अच्छी विद्युत की शक्ति रखती है? वो कौन सी मटेरियल है? वो होता है मिलनेक्स पेपर। यहाँ पर दिया हुआ है एम्पायर कपड़ा, ट्रिप्लेक्स पेपर, मिलनेक्स पेपर, चमड़े का पेपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिलनेक्स पेपर। चमड़े का कागज़ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एम्पायर कपड़ा भी नहीं होगा, ट्रिप्लेक्स पेपर भी नहीं होगा, मिलनेक्स पेपर। याद रखें, मिलनेक्स पेपर, इसका ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? आप लोग देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है वाई एफ और यहाँ पे दर्शाया गया है इसको वाई बी। यहाँ पे कौन अधिक है? देखिए, ये ज़्यादा है, इतना है, और ये इतना ही है। तो ज़्यादा क्या है? वाई बी। वाई बी ज़्यादा हो गया। वाई बी जब ज़्यादा हो गया और वाई एफ कम हो गया, हमने बताया है पहले क्वेश्चन में ही आया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि अगर वाई बी ज़्यादा हो गया प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। वाई एफ ज़्यादा होता तो रेट्रोग्रेसिव होती, तो वाई बी ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव होगी। ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होता है? वेब वाइंडिंग क्या होता है? इससे पहले की क्लास में हमने बताया था। जैसे एक बार और बता देते हैं। जैसे देखिए, इस तरीके का कनेक्शन हमारा है, कॉइल का कनेक्शन। फिर इसी में ऐसे इस तरीके से ले जाकर कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग की कंडीशन आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैप वाइंडिंग। और एक होता है कॉइल का कनेक्शन इस तरीके से,
और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह ला कर इस तरीके से मतलब आगे बढ़ता हुआ ले जाएंगे, यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा तो इसको बोल देंगे वेब बाइंडिंग। तो यहाँ पे कौन सा ये प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि प्रोग्रेस इसलिए होगा कि वाई बी ज़्यादा है वाई एफ कम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव वेब बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 है। देखिए एवरेज पिच जो होता है, औसत पिच, इसका फार्मूला होता है वाई ए बराबर जेड प्लस माइनस 2/p। इस पर आप लोग निकाल लीजिए, जेड का मान दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं 14, प्लस माइनस 2/p है नंबर ऑफ पोल, कितना है ध्रुवों की संख्या 2। अब देखिए 14 माइनस 2 करना होगा, रेट्रोग्रेसिव है तो रेट्रोग्रेसिव के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अब प्रोग्रेसिव होता है प्लस करते हैं। 14 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 12/2, 2 छक्का 12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रण किया गया। देखिए यहाँ पे एक कोई मटेरियल्स रखा गया है, कॉपर मतलब कि लोहे का या कोई भी कंडक्टिव मटेरियल्स है, और यहाँ पे एक टेस्टिंग दर्शाया गया। तो ये जो टेस्टिंग की जा रही है, ये की जा रही है शॉर्ट क्वाइल टेस्ट, लघु पथित क्वाइल का टेस्टिंग परीक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्निश करने से पहले रीवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। वर्निश करने से पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, बाइंडिंग से नमी हट जाती है, नमी हट जाएगी तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छी रहती है, उसमें जो होता है शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो वर्निशिंग से पहले क्या करते हैं, रीवाउंड आर्मेचर को गर्म करते हैं। क्यों करते हैं, इसमें से नमी को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। देखिए मोटर में दो तरीके से हम लोग दिशा बदलते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, हम लोग डिटेल में पढ़े हैं इससे पहले के क्लासेज में, जो लोग देखे होंगे इसका आंसर दे देंगे। या तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलिए फ्लक्स की, या तो आर्मेचर करंट की दिशा बदलिए, एक को बदलना होता है। क्योंकि देखिए अगर फ्लक्स को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, टार्क जिधर लगता है उधर ही मोटर चलेगी। तो या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए, दोनों का अगर बदल देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, तो दिशा नहीं बदलेगी। तो कैसे बदलेगी, एक को बदलना है। तो डीसी कंपाउंड मोटर में घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। ऑप्शन पढ़ते हैं, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, तो यहाँ से डायरेक्शन बदल जाएगी, आर्मेचर की दिशा बदल लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है सप्लाई टर्मिनल को बदल कर, देखिए सप्लाई टर्मिनल बदलेंगे दोनों की दिशा बदल जाती है, इसकी भी फ्लक्स की भी आर्मेचर की भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिशा नहीं बदलेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी सप्लाई टर्मिनलों को बदल दिया जाए। देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई आई है, हमने क्या बताया, सप्लाई टर्मिनल बदला जा रहा है, आपूर्ति टर्मिनल का मतलब सप्लाई टर्मिनल। देखिए तो अगर बदल देंगे ये भी माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो कुल मिला के इसकी दिशा जो पहले थी वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो एक ही दिशा में चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। धीमी गति से चलेगा ये नहीं होगा, तेज़ रफ्तार से चलेगा नहीं, हाँ इसकी डायरेक्शन जो उल्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर है इसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो सर्किट में गति क्या होगी। देखिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/फाई होता है फ्लक्स। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग जब ओपन हो जाएगी, वाइंडिंग ओपन होने का मतलब उसमें करंट नहीं जाएगी, जहाँ करंट होती है वहाँ फ्लक्स होता है, ठीक है, जहाँ करंट जाती है वहाँ फ्लक्स होता है। जब करंट नहीं जाएगी, वाइंडिंग ओपन हो गई तो करंट जाएगी क्या। मान लीजिए एक कॉइल थी यहाँ से ओपन हो गई तो इसमें करंट ही नहीं जाएगी, जब करंट नहीं जाएगी तो फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स का मान हो गया क्या, बहुत कम। फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो फ्लक्स कम हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगी। समझ रहे होंगे आप लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग ओपन होने से बहुत तेज़ गति से चलेगी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है। देखिए जीरो लोड से लेकर फुल लोड तक अगर डीसी शंट मोटर गति कम हो रही है तो एक ही रीज़न होगा, उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर में वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। शंट फील्ड का करंट बढ़ेगा ये नहीं होगा, शंट फील्ड करंट कम होगा ये भी नहीं होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही। आर्मेचर वोल्टेज का देखिए आई और ड्रॉप जो होता है, अगर ये हो जाएगा तो भाई ड्रॉपिंग होने के बाद स्पीड कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है यही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो टेस्टिंग की जा रही है, ये की जा रही है ओपन क्वाइल टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हम लोग कोई आमीटर लगाकर चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे अगर करंट दर्शाएगा तो जान जाएंगे कि कॉइल ओपन नहीं है, अगर करंट नहीं मिलेगी तो जान जाएंगे कॉइल ओपन है, क्योंकि ओपन हो जाएगा तो कोई करंट नहीं जाएगी।
थ्री क्लॉक, क्लॉक का मतलब फेस होता है थ्री फेस की स्क्वायरल केज है। गिलहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर को इसको बोलते हैं। स्क्वायरल केज मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए एन जो होता है स्लिप स्पीड का फार्मूला होता है NS माइनस NR। देखिए NS होता है सिंक्रोनस स्पीड और NR होता है रोटर की स्पीड। इन दोनों का अंतर ही स्लिप स्पीड कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एन स्लिप बराबर NS माइनस NR। देखिए एक क्वेश्चन है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। ये जो कंट्रोलिंग दिखाई गई सर्किट में आप लोग को डायरेक्ट ये फिगर दिया जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंचिंग सर्किट। अगला क्वेश्चन, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कुल विद्युत डिग्री का फार्मूला होता है 180 गुणित ध्रुवों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये जो स्टार्टर है देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL का मतलब तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का एक सिंबल दर्शाया गया है। ये जो स्टार्टर है इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए यहाँ पे वाइंडिंग की गई है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन, AC 3 क्लॉक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तुल्यकालिक गति को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इसका फार्मूला होता है 120 F/P। NS बराबर लिखते हैं तुल्यकालिक गति को 120 F/P। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ 120 F/P। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 क्लॉक प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी? 10 HP की मोटर है तो इसके लिए जो फ्यूज़ की दर होगी वो हो जाएगी 25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। फ्यूज़ जो होता है श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज़ क्या करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा करंट जाती है तो फ्यूज़ गल जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। और फ्यूज़ जो होता है SN प्लस PB टिन प्लस लेड से बनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हमारे चैनल सक्सेस ITI क्लासेस पर ITI की क्लासेस ली जाती हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।